हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन, जो कि रवि पी अग्रहरी सर की बुक है, के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। पारिस्थितिकी और इसमें पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1, पारिस्थितिकी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1869 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने किया और पारिस्थितिकी को जीव एवं उसके जैविक व अजैविक पर्यावरण से संबंध के रूप में परिभाषित किया। साधारण शब्दों में पारिस्थितिकी सजीव और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों तथा पृथ्वी पर पादपों और जंतुओं की वितरण पद्धति का अध्ययन है। चलिए पारिस्थितिकी के इतिहास के बारे में जानते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम 1885 में एच रीटर नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया। यह दो ग्रीक शब्दों ओइकोस, जिसका अर्थ है निवास, स्थानीय घर, और लोगास, जिसका अर्थ है अध्ययन करना, से बना हुआ है। अर्नेस्ट हैकेल ने ओकोलॉजी शब्द दिया, जिससे आधुनिक इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द बना। उन्होंने अपनी ओइकोलॉजी के विषय वस्तु को जंतुओं का उनके कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण, विशेषकर उनके साथ अनुकूलता या प्रतिकूलता रखने वाले पड़ोसी पौधों और जंतुओं के संबंध के रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर आर मिश्रा के अनुसार पारिस्थितिकीय रूप, क्रिया और कारकों की अंतःक्रिया है। ये तीन अंतःक्रियात्मक पहलू एकात्मक होकर प्रकृति का त्रिकोण बनाते हैं। प्रोफेसर आर मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण की। पारिस्थितिकी के दो दृष्टिकोण हैं, वैज्ञानिक पारिस्थितिकी और गहन पारिस्थितिकी। वैज्ञानिक पारिस्थितिकी प्रजाति तथा उसके पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन है, और गहन पारिस्थितिकी स्वयं को सजीव पृथ्वी के अंग के रूप में अनुभव करना और संरक्षण को अपनी भूमिका तय करना है। गहन पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग 1973 में नॉर्वे के दार्शनिक अर्नीनियस ने किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1973 में नॉर्वे के दार्शनिक अर्नीनियस ने किया था। गहन पारिस्थितिकी का मुख्य सिद्धांत है कि पूरे सजीव पर्यावरण का सम्मान किया जाना चाहिए तथा इसे मानव लाभ के उपकरण से पृथक स्वतंत्र रूप से फलने फूलने तथा विकास करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वैसे वैश्विक समस्याओं का सामना करने के लिए गहन पारिस्थितिकी एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें विचार, भावना, आध्यात्मिकता तथा कर्म कार्य को एक साथ समावेशित किया गया है। यह जीवन के साथ गहन संबंधों को परिभाषित करता है, जिसमें पारिस्थितिकी को बाहर का अध्ययन न मानकर स्वयं को भी इसका अभिन्न अंग माना जाता है तथा इसमें स्वयं की भूमिका तय की जाती है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी के उपविभाजन की। तो पारिस्थितिकी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी प्रत्येक जाति के उसके पर्यावरण के साथ संबंध के रूप में जानी जाती है। इसमें उसके भौगोलिक वितरण, वर्गात्मक स्थिति और रूपात्मक विशेषताएं, पुनरुत्पादन, जैव चक्र और पारिस्थितिकी कारकों के संबंध में व्यवहार, जो कि क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, का अध्ययन शामिल है। इसमें समष्टि पारिस्थितिकी आती है। और समपारिस्थितिकी जीवों के समूह का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ अध्ययन की इकाई प्रजाति का समूह होती है। इसमें समुदाय पारिस्थितिकी और पारितंत्र का अध्ययन सम्मिलित है।
क्या आपको पता है कि बायोनॉमिक्स क्या है? तो बताते हैं। बायोनॉमिक्स जीवों का समग्र अध्ययन एवं उनके पर्यावरण से उनके संबंधों को दर्शाता है। बायोनॉमिक्स जीवों का समग्र अध्ययन व एवं उनके पर्यावरण से उनके संबंधों को दर्शाता है। अब आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी के पदों-सोपान संगठन के स्तर के बारे में बात करते हैं। पदों-सोपान का अर्थ है एक व्यवस्था जो क्रमिक श्रृंखला में आयोजित होती है। पदों-सोपान का अर्थ है एक व्यवस्था जो क्रमिक श्रृंखला में आयोजित होती है। समुदाय, समष्टि, जीव, अंग, कोशिका और जीन ये पारिस्थितिकी के व्यापक रूप से उपयोग में आने वाले शब्द हैं जो बड़े से छोटी पदों-सोपानिक व्यवस्था के रूप में दर्शाए जाते हैं। इसमें वैयक्तिक प्रजाति जीव, वैयक्तिक प्रजाति या जीव, समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, बायोम, जैवमंडल आदि आते हैं। वैयक्तिक प्रजाति क्या है? वैयक्तिक प्रजाति पारिस्थितिकी का आरंभ वैयक्तिक स्तर से शुरू होता है। यह जीवित प्राणी या एक निश्चित प्रजाति होती है। ये सामान्यतः दूसरे वर्ग के जीव से प्रजनन नहीं करते हैं। और समष्टि क्या है? समष्टि एक निश्चित समय में किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले वैयक्तिक स्तर के जीवों का समूह समष्टि कहलाता है। ऐसे समष्टि में समान प्रजाति के जीव होते हैं, परंतु उसमें परस्पर तथा दूसरी समष्टि से भिन्न आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे बाल, आंखें, त्वचा का रंग तथा शरीर का आकार। समुदाय क्या है? समुदाय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में दिए गए समय में समस्त समष्टि को शामिल किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रजातियों की समष्टि को शामिल किया जाता है। एक बड़े समुदाय में प्रायः जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण अजैविक के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवित प्राणियों के अतिरिक्त अजैविक घटकों को भी शामिल किया जाता है। इसमें हम भी ज्ञात करते हैं कि वे चट्टान, जल, वायु तथा तापमान जैसे अजैविक घटकों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। बायोम क्या है? बायोम पर्यावरण द्वारा अपनाए गए अजैविक घटकों के साथ समान गुणों को साझा करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों के समुच्चय को बायोम कहते हैं। ये पर्यावरण के प्रति अनुकूलित पौधों और जंतुओं के साथ पृथ्वी की सतह पर व्यापक क्षेत्र में फैले पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। बायोम को प्रायः उनके अजैविक घटकों जैसे जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि की सहायता से परिभाषित करते हैं। एक बायोम पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता है, बल्कि यह किसी बड़े पारिस्थितिक तंत्र के समान दिखता है। अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हम पाएंगे कि किसी भी बायोम में पौधे और जंतु विशेष अनुकूल रखते हैं, जो इन्हें उस क्षेत्र में बने रहने के योग्य बनाते हैं। हम किसी भी एक बायोम में पारिस्थितिक तंत्र के कई इकाइयों को देख सकते हैं। जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित एक जैव सहायक परत है, जो कि पौधों और जंतुओं के जीवन के बिना किसी संरक्षित उपकरण के संभव बनाती है। जैवमंडल या जैव सहायक परत, जो कि वायु, जल, मृदा और चट्टान से मिलकर बनते हैं, इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। जैवमंडल की ऊपरी सीमा ऑक्सीजन, आर्द्रता, तापमान और वायुदाब की उपलब्धता के द्वारा निर्धारित होती है।